ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में अनीशा रूही को लेके अस्पताल जाती है। तो रूही अनीशा से कहती है कि बेगम साहिबा ऐसा करें, आप बेबी को लेके बाहर बैठे, मैं अंदर चली जाती हूँ, मैं चेकअप करवा के आ जाऊँगी। अनीशा कहती है कि हाँ ठीक है, तुम ये बेहतर होगा, तुम जाओ के लिए चले जाओ। रूही अंदर जाती है, जाके डॉक्टर को टेस्ट करवाती है। डॉक्टर सारे टेस्ट करती है और कहती है कि आपका तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, जैसे नॉर्मल इंसान का होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको दवाई किस चीज़ की दूँ। वो कहती है कि बेगम साहब पता नहीं क्या बात है, मुझे ना चक्कर वगैरह आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कहीं आपको ट्यूमर तो नहीं है। वो कहती है कि वो जो टीवी में दिखाते हैं, अल्लाह माफ़ करे डॉक्टर साहबा, मुझे कोई ट्यूमर नहीं है। मुझे तो बस कमज़ोरी की वजह से जो है ना टेंशनों की वजह से चक्कर आते हैं, लेकिन ठीक इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगी। आप ऐसा करें, मुझे कोई ना दवाइयाँ शवाइयाँ लिख दें। तो वो आगे से कहती है कि मैं आपको कौन सी दवाइयाँ लिख के दूँ, और ज़्यादा दवाइयाँ खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो कहती है कि अच्छा ऐसा करें, आप मुझे ना ताकत की दवाइयाँ लिख दें, एक दो सिरप लिख दें, मैं वो पी लूँगी। डॉक्टर कहती है कि मेरी बात सुने, जब आपको सिर्फ कमज़ोरी फील हो, आपने ये दवाइयाँ सिर्फ तभी पीनी है, आप ज़्यादा ये दवाइयाँ नहीं पीनी, ठीक है, ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊँगी ज़्यादा, बस आप मुझे एक सिरप ताकत का लिख दें। डॉक्टर कहती है चले ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ। फिर डॉक्टर सिरप लिख देती है और रूही बाहर आ जाती है। रूही कहती है, डॉक्टर कहती है कि आपने ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी। कहती है अच्छा। रूही बाहर आती है तो निशा से पूछती है कि हाँ डॉक्टर ने क्या कहा। तो रूही कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं परेशान बहुत रहती हूँ ना, इस वजह से मुझे वीकनेस हो गई है, तो उसने मुझे दवाइयाँ लिख दी हैं। अनीशा कहती है चलो ठीक है, आप घर चलते हैं। अनीशा और रूही जब घर आते हैं तो मुराद उनका पहले से इंतज़ार कर रहा होता है। मुराद बड़ा गुस्सा चढ़ता है, कहता है कि कितनी गलत बात है ना, तुम ने रूही को मेरे पे ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दी है। तुमने दरअसल बात यह है कि रूही को अपने हाथों पे सवार कर लिया है। अनीशा कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी। आगे से वो कहती है कि वो बुरा कहता है चलो ठीक है, वो अंदर आके बैठते हैं। तो रूही अनीशा अंदर आ जाती है। मुराद किचन में बैठा होता, पानी पी के वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद वो अपने लॉन में चला जाता है, वहाँ जाके बैठ जाता है, साथ काम कर रहा होता है। अनीशा वहाँ से अपनी बेबी को संभाल रही होती है और रूही अपने टेरेस पर आके खड़ी होती है। वो देखती है कि मुराद वहाँ पे बैठा हुआ, तो उसको गुस्से से घूर रही होती है। मुराद एक नज़र उसको देखता है, फिर उसके बाद आराम से अपने काम करने चल लग जाता है। अनीशा कहती है कि अनीशा वहाँ से आती है, वो देखती है कि रूही उसके हस्बैंड को देख रही होती है, तो आके कहती है कि तुम क्या मेरे हस्बैंड को इतने गुस्से से घूर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं अनीशा बीबी, ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि मैंने इस घर को इतनी बड़ी खुशी दी है, लेकिन आपके हस्बैंड है, इनके तो तेवर ही नहीं सही होते, वो आज तक मुझे एक दफ़ा भी शुक्रिया कहने के लिए नहीं आए। तो वो कहता है कि ऐसी बात, आगे से निशा कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल काम में बड़ा ज़्यादा बिजी होते हैं ना। तो वो आगे से रूही कहती है कि मैं ये देख रही थी कि मर्द और औरत की फितरत में कितना फ़र्क होता है ना, आप मेरे से कितना खुश है ना, मुझ पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो देखें वो मुझे एक दफ़ा शुक्रिया कहने भी नहीं आए। तो वो कहता है, वो आगे से कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर वो मुराद को इशारा करती है, कहती है कि आप वापस आ जाए। मुराद कहता है सिर्फ मुझे 10 मिनट दे दो, मैं 10 मिनट काम कर लूँ, मैं 10 मिनट काम करके वापस आ जाऊँगा। तो वही कहती है, अनीशा कहती है अच्छा। अनीशा अपने कमरे में चली जाती है। मुराद सोया होता है, उसे ख्वाब आती है कि वो रूही को निशा को सारी बातें बताना चाहता है कि एक लड़की थी, मुझे पता ही नहीं चला, और मेरे से एक ख़ता हो गई थी, मुझे जब मैं होश में आया तो मुझे उस लड़की की उस हालत को देख के मुझे लगा कि शायद कुछ हो गया है। फिर उस लड़की ने मुझे बताया कि उसने मैंने उसका गलत काम कर दिया है, लेकिन मैं बड़ी माफ़ी मांगता हूँ, मैं बिल्कुल भी होश नहीं है, ना ही मुझे कुछ याद है कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन वो कह रही है कि ऐसा बहुत कुछ हो गया था। तो आगे से अनीशा बड़े गुस्से में पूछती है कौन है वो लड़की, कौन है वो लड़की। तो आगे से मुराद बताता है कि उसका नाम है रूही। तो अनीशा उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती है। जब एकदम वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है तो मुराद की आंख खुल जाती है और बड़ा परेशान होता है। कहता है कि मैं अनीशा को कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं कभी भी नहीं बताऊंगा, वो तो बड़ा परेशान हो जाएगी और डिसहार्ट हो जाएगी। वो उठता है, देखता है कि निशा कमरे में नहीं होती, वो फटाफट बाहर जाता है, देखता है निशा बच्चे के पास बैठी होती है। तो वो उसे कहता है कि तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वो कहती है कि बेबी रो रहा था बहुत ज़्यादा, मैं इसे कमरे से बाहर लेकर थी ताकि आपकी ना नींद ना ख़राब हो। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, इसे जाओ थोड़ी देर रूही को दे के आओ। बात तो यही हुई थी ना कि थोड़ी देर तुम इसको संभालोगी, थोड़ी देर रूही को संभालेगी, तो वो तो उसको संभालती नहीं है, तुम ही अगर संभालती रहती हो। ऐसा करो जाओ ये उसको दे के आओ, थोड़ी देर मेरे पास आके बैठो। वो कहती है अच्छा। वो देने जाती है, वो काफ़ी देर बाद वापस आती है, कहती है मैं दरवाज़े खड़का खड़का कर आ गई हूँ, लगता है रूही बड़ी गहरी नींद सो रही है। मुराद कहता है क्या है, क्या मसला है। फिर वो अनीशा उसको लेके सुलाने बैठ जाती है। तो मुराद दिल में सोचता है कि यही इसका प्लान था, ये हमारे दरमियान दूरियां पैदा करना चाहती थी, ये जितनी मर्जी प्लान कर ले, लेकिन मैं इसको कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं इसका हर प्लान उल्टा कर दूंगा, इसका हर वार खाली नहीं जाने दूंगा।